श्री कृष्ण ने बताया, तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फल मिलता है। तुलसी का एक पत्ता सोने और हीरे पर भारी पड़ता है। तुलसी ऋषि नारद, श्री कृष्ण और सत्यभामा से जुड़ी पौराणिक कथा। तुलसी या पवित्र तुलसी हिंदू धर्म में पूजा की जाती है और यह भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण से जुड़ा एक पौधा है। पुराणों में तुलसी के पौधे के महत्व को बताने के लिए कई कथाएं हैं और तुलसी के जीवन से जुड़े कई प्रसंग भी हैं जो तुलसी के पौधे से जुड़े हैं। तुलसी और भगवान कृष्ण की यह कहानी बताती है कि कैसे तुलसी के पौधे को यह पवित्र दर्जा मिला जो आज भी प्राप्त है। पुराणों में ऐसी कई कहानियां हैं, यह उनमें से एक है। भगवान कृष्ण की रानियों में से एक सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर गर्व था और वह हमेशा सोचती थी कि भगवान कृष्ण उनसे सबसे अधिक प्यार करते हैं। जब नारद मुनि को सत्यभामा की इस गलत धारणा के बारे में पता चला तो उन्होंने उन्हें धोखा देने का फैसला किया और उनके आवास पर पहुँचे और सत्यभामा ने पारंपरिक रूप से उनका स्वागत किया। उसके आतिथ्य से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने सत्यभामा से वरदान मांगने को कहा। वह ऋषि नारद से आशीर्वाद चाहती थी कि भगवान कृष्ण उनके 7 जन्मों के पति होंगे। तब नारद मुनि ने कहा कि यह सर्वविदित तथ्य है, जो इस जन्म में सबसे अच्छी वस्तु दान करता है उसे अगले जन्म में वह वस्तु वापस मिलती है। इसीलिए अब इसे अगले जन्म में वापस पाने के लिए भगवान कृष्ण को दान कर सकते हैं। बिना ज़्यादा सोचे समझे सत्यभामा श्री कृष्ण को नारद मुनि को दान देने के लिए तैयार हो गई। जल्द ही ऋषि नारद भगवान कृष्ण के पास पहुँचे और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा। उन्होंने सत्यभामा ने दान दिया था। सत्यभामा द्वारा कृष्ण को नारद ऋषि को दान देने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और भगवान कृष्ण की अन्य रानियां घटनास्थल पर आ गई। उन्होंने श्री कृष्ण को घेर लिया और कहा कि उन सब पर उनका बराबर अधिकार है और सत्यभामा उन्हें दान नहीं दे सकती। रानियों ने नारद मुनि से प्रार्थना की कि वे श्री कृष्ण के बदले में कुछ और भी दान देने के तैयार हैं। ऋषि नारद स्वयं भगवान के बजाय भगवान कृष्ण के वजन के बराबर सोना, कीमती पत्थर और सोना देने के लिए सहमत हुए। रानियां सहमत हो गई। वे अपना सारा कीमती सामान ले आए और उसे तराजू पर रख दिया और भगवान कृष्ण को दूसरी तरफ बैठ गए, लेकिन पैमाना रत्ती भर भी नहीं हिला। तब सत्यभामा को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और अब वह भगवान कृष्ण को वापस पाने के लिए बेताब थी। उसने अन्य रानियों से कहा कि भगवान श्री कृष्ण मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं क्योंकि मैं सबसे सुंदर और धनवान हूँ और पल्लड़ तभी हिलेगा जब आभूषण दान करूँगी। इसीलिए वह तराजू के पास गई और अपने सारे आभूषण रख दिए, परंतु पैमाना रत्ती भर भी नहीं हिला। उसका सारा अभिमान धूल में मिल गया। निराश सत्यभामा रानी रेणुका के पास गई जो तुलसी के पौधे की पूजा कर रही थी। कहानी सुनकर रानी रेणुका ने एक तुलसी का पत्ता तोड़कर सत्यभामा को दिया और कहा कि सारे आभूषण उतारकर तुलसी का पत्ता तराजू पर रख दो। आश्चर्यचकित सत्यभामा ने रेणुका के निर्देशानुसार वैसा ही किया। अचानक तराजू हिल गया और संतुलन बिगड़ गया। नारद मुनि ने खुशी से तुलसी का पत्ता लिया और वहां से चले गए। निश्चित होकर सत्यभामा और अन्य रानी रेणुका के पास गई और तुलसी की पूजा में शामिल हो गई। रानी रेणुका ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण को धन या सुंदरता से नहीं बल्कि केवल शुद्ध भक्ति से प्रभावित किया जा सकता है और तुलसी का पौधा उनके सबसे बड़े भक्तों में से एक है। उस दिन से लोग तुलसी की पूजा करने लगे और पवित्र दर्जा प्राप्त हुआ। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण को भगवान श्री हरि विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। जिस तरह भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, उसी तरह श्री कृष्ण को भी तुलसी बहुत प्रिय है। इसीलिए उनकी पूजा और भोग में तुलसी का पत्ता जरूर चढ़ाना
चाहिए। तुलसी के पास दिया जलाने से दूर होती हैं बुरी शक्तियाँ, मिलते हैं कई लाभ और हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पवित्र माना जाता है। तुलसी का पौधा लगभग हर घर में होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से हमेशा बरकत होती है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी के भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी के पौधों के पास शाम के समय दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पास दिया जलाने से बुरी शक्तियाँ दूर होती हैं। शाम के समय नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालना एक अचूक उपाय है। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में आटे के दीपक को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। तुलसी के पास आटे का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन का दीपक गाय को खिला दे और इस उपाय से शुभ फल मिलते हैं और गौमाता का भी आशीर्वाद मिलता है। तुलसी पर घी का दीपक जलाने से पहले उसमें थोड़ा सा अक्षत डालें, इसके बाद दिया जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता भागती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। नियमित रूप से तुलसी को जल देने से और इसके पास दिया जलाने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इसके प्रभाव से घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। तुलसी के पास दिया जलाने से घर में चल रहे ग्रह क्लेश खत्म होते हैं और घर में सुख शांति खुशहाली आती है। रविवार के दिन तुलसी के पास दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तुलसी माता रविवार के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जला उपवास करती हैं, इसीलिए इस दिन जल चढ़ाने से उनका व्रत टूट जाता है और आपकी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। वहीं इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाने की भी मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी का पूजन भी नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन आपको तुलसी के पौधे को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। पूजन विधि। तुलसी का सबसे प्रमुख गुण है शुद्धता। तुलसी अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध बनाती है। इसकी वजह से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। वास्तु दोष भी दूर होते हैं। तुलसी पूजा करने से देवी लक्ष्मी की प्रसन्नता मिलती है। तुलसी को रोज जल चढ़ाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के आसपास सफाई और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाए। हल्दी, दूध, कुमकुम, चावल, भोग, चुनरी आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। सूर्यास्त के बाद तुलसी के पास दीपक जलाए, कर्पूर जलाकर आरती करें। अगर ये नहीं कर सकते तो तुलसी की सामान्य पूजा भी की जा सकती है। घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। तुलसी नामाष्टक का पाठ अवश्य करें। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसी ही और बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके भी घर में भी तुलसी का पेड़ है तो कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी अवश्य लिखें। धन्यवाद।